आज की वीडियो एरीज मर्द व ख़वातीन के लिए बेहद ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले 140 दिन यानी 17 जून से 4 नवंबर तक आपकी ज़िंदगी में कौन सी बड़ी चेंजेस आने जा रही हैं। क्योंकि सैटर्न 17 जून से 4 नवंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा, यानी सन से एक ख़ास दूरी बनाकर अपनी नॉर्मल स्पीड से धीमी रफ्तार से चलेगा। तो सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने से 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक आपके बिजनेस, करियर और फाइनेंस, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी हेल्थ और एजुकेशन में बड़ी तब्दीलियां आने जा रही हैं। तो कौन सी हैं वो बड़ी तब्दीलियां जो आने वाले 140 दिनों में आपकी ज़िंदगी के तमाम शोबों में आने वाली हैं? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोपमिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ैद सुल्तान और आप देख रहे हैं सैम्स इन्फो दुनिया। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सैटर्न इस टाइम के दौरान आपके 11वें घर में मौजूद है और 17 जून को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। और 11वां घर होता है हमारी इनकम का, हमारे फ़ायदे का और हमारी डिज़ायर्स का। तो सैटर्न जब 17 जून को आपके 11वें घर में रेट्रोग्रेड होगा तो आप अपनी कामयाबी और तरक्की के लिए बहुत कोशिश करेंगे और काफ़ी एफर्ट्स करते हुए नज़र आएंगे कि किसी न किसी तरह मुझे कामकाज में माली फ़ायदे मिल जाएं। या जॉब करते हैं तो एरीज मर्दों ख़वातीन की ये भरपूर कोशिश रहेगी कि इन्हें कोई अचीवमेंट मिल जाए या जॉब में प्रमोशन मिल जाए। तो वो लोग जिनके बर्थ चार्ट में सैटर्न मजबूत पोजीशन में है, तो उन लोगों को 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक इनके बिजनेस और कामकाज को लेकर माली फ़ायदे मिल सकते हैं। और जॉब करने वाले एरीज मर्दों ख़वातीन को 4 नवंबर तक कोई अचीवमेंट मिल सकती है या कोई नेम फेम मिल सकता है और आप अपने करियर से रिलेटेड गोल्स को अचीव कर सकेंगे। आपका प्रमोशन होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। लेकिन वो लोग जिनके बर्थ चार्ट में सैटर्न वीक पोजीशन में है, तो सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने की वजह से आपकी ख्वाहिशात और आपके डिज़ायर्स को पूरा होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। और 4 नवंबर तक आपके कामकाज और करियर को लेकर मामला थोड़े स्लो हो सकते हैं। यहाँ एक निहायत अहम पॉइंट ये भी है कि सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होता है तो अपने से पीछे वाले घर का भी रिजल्ट देता है, यानी सैटर्न आपको 10th हाउस का भी रिजल्ट देगा और 10th हाउस होता है आपके कामकाज और करियर का। तो एरीज मर्दों ख़वातीन के काम काज और करियर को लेकर कोई बड़ा पॉजिटिव चेंज आ सकता है। और 17 जून से 4 नवंबर तक आप मल्टीपल सोर्सेज से पैसा कमा सकते हैं, या आप एक काम या जॉब करते हुए आप कोई दूसरा काम भी शुरू कर सकते हैं और आपकी आमदन में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा देखें तो सैटर्न की नज़र आपके 8वें घर पर भी पड़ेगी। तो वो एरीज मर्दों ख़वातीन जो काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान थे या नेगेटिविटी का शिकार थे और बहुत ज़्यादा हेक्टिक सूरत हाल का शिकार थे और आपके बहुत से काम पेंडिंग थे जिन्हें आप मुकम्मल नहीं कर पा रहे थे, तो जून से 4 नवंबर तक के टाइम में आप इन मसलों से निकल आएंगे और आपके काम काज में भी काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न वीक पोजीशन में है, तो फिर इस टाइम के दौरान आपको अपने काम काज और अपने करियर को लेकर पहले से ज़्यादा केयरफुल रहना होगा और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना। और रुपए पैसे के लेन देन के हवाले से या फिर कोई डील करते वक्त आपको काफ़ी मोहतात रहना होगा। सैटर्न चूँकि 17 जून को रेट्रोग्रेड होगा और इसकी नज़र आपके 5वें घर पर भी पड़ेगी, तो 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक आपको अपने लव रिलेशन से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा रहेंगी और आप चाहेंगे कि जिस तरह आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल्टी और मोहब्बत शो करते हैं, उसी तरह से आपका पार्टनर भी आपको उसी तरह से उतनी ही इम्पोर्टेंस दे। लेकिन इन महीनों में आपके लव रिलेशन में बिला वजह की गलतफहमियां आ सकती हैं और बिला वजह के आर्गुमेंट हो सकते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसलिए आपको इस टाइम के दौरान बिला वजह के आर्गुमेंट से बचना होगा। मैरिड एरीज मर्दों ख़वातीन की बात करें तो आने वाले इन 140 दिनों में आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी खुशगवार रहेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपका रिश्ता मजबूत होगा और आप एक दूसरे को सपोर्ट करके चलेंगे। और वो एरीज मर्दों ख़वातीन जो काफ़ी टाइम से फैमिली प्लानिंग कर रहे थे और औलाद के हसूल के लिए कोशिश कर रहे थे, तो आने वाले 140 दिनों में
یعنی 17 جون سے لے کر 4 نومبر تک آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے۔ آپ کی تعلیم کی بات کریں تو یہ ٹائم سٹوڈنٹس کے لیے اوورآل کافی اچھا رہے گا، لیکن بیچ بیچ میں سے آپ اپنی پڑھائی کو لے کر تھوڑا کنفیوژن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کے لو ریلیشن اور سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کا فوکس تھوڑا آؤٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس ٹائم کے دوران دل لگا کر محنت کریں اور فضول چیزوں پر اپنا ٹائم برباد نہ کریں۔ اور وہ لوگ جو ہائر ایجوکیشن کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ٹائم کافی شاندار رہے گا اور آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور روز ایسی بہت سی انفارمیشن کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔